जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर काशिफ है और 2 वीक से मैं आपको पढ़ा नहीं सका। इसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। फर्स्ट वीक मेरे ऑफ ईयर था, तबीयत खराब थी और सेकंड वीक ये ड्यू टू जो कोविड की वजह से लॉकडाउन है, नई अनसर्टेनिटी की वजह से क्लास नहीं हो सकी। तो दिस इज अवर फर्स्ट क्लास। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज डॉक्टर काशिफ। आई हैव बीन हियर फॉर 1 ईयर एट NCPAE। इससे पहले मैं सऊदी अरब में रहा हूँ। 13 साल मैंने पढ़ाया है वहाँ किंग फाहद यूनिवर्सिटी में। और सऊदी अरब से पहले मैं मलेशिया में था। वहाँ मैंने 4 साल पढ़ाया है कॉलेज में डिग्री प्रोग्राम। मेरे मास्टर्स जो है मलेशिया से है और उसके बाद मैंने जो PhD की है वो मलेशिया से की है। आप मुझे सर्च कर सकते हैं काशिफ मुनीर लिख के, कॉमा क्लाउड कंप्यूटिंग, ये मेरा रिसर्च एरिया है। तो वहाँ आर्टिकल जो हैं आपके पास आ जाएंगे गूगल पे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। कि जी ये मेरा ब्रीफ इंट्रो है। तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये इलेक्टिव कोर्स है और इम्पोर्टेंट कोर्स है जो लोग फर्दर अपना कैरियर एक्सपेंड करना चाह रहे हैं रिसर्च में। दे शुड पे अटेंशन टू दिस मॉड्यूल, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इस कोर्स में बेसिकली हम मेथड पे फोकस होगा कि हाउ टू कंडक्ट रिसर्च, रिसर्च होती कैसे है और किस तरह हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज किस तरह करते हैं और किस किस तरह हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो ये चीजें इसमें डिस्कस होंगी। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इसमें असाइनमेंट मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा। अभी तो फर्स्ट लेक्चर है, तो जब हमारे कुछ हैंड आउट हम कवर कर लेंगे टॉपिक्स, तो उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। लास्ट वीक का ये था कि मैंने अटेंडेंस गूगल क्लास पे अपलोड की हुई है आप लोगों के लिए। तो वो आप वहाँ अटेंडेंस लगा सकते हैं लास्ट वीक की, और कोर्स आउटलाइन भी मैंने अपलोड की हुई है। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया वो CR जो है उनको कहेंगे गूगल क्लास जो है वो ज्वाइन कर लें। तो मैं गूगल क्लास में ये चीज़ अपलोड कर दूंगा। कुछ लोगों को सिग्नल के प्रॉब्लम्स हैं या दूसरे इश्यूज हैं, तो वो मेरे यूट्यूब का चैनल है, वहाँ जाके वो वीडियो को व्यू कर सकते हैं। वहाँ जाके वो देख सकते हैं उस वीडियो को। इसके अलावा अगर किसी को मसला हो तो वो डाउनलोड कर ले गूगल क्लास है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर कर दे। तो इस तरह जो है मुश्किल जो है आसान हो जाएगी लोगों की, जिनको सिग्नल का मसला है या किसी भी वजह से वो लोग नहीं गूगल क्लास को देख पा रहे हैं या लॉग इन हो पा रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन। इंट्रोडक्शन मैं अपना करा चुका हूँ, ओरिएंटेशन भी आपको बता चुका हूँ कि ये किस तरह है। इसमें ओरिएंटेशन में ये है कि आप लोगों ने इसमें अपने जो सिनॉप्सिस है जिस पे आपने रिसर्च करनी है वो आपने फाइनलाइज करना है एंड ऑफ दिस सेमेस्टर, कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं उसको आप जो है अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे और वो यू कम अप विद द सिनॉप्सिस इन द एंड ऑफ सेमेस्टर, कि ये इस सेमेस्टर की प्रोडक्ट है कि आपने जो सीखा है कोर्स से उसको आप अप्लाई करेंगे। बाकी आपका रिसर्च तो आपको पता ही होगा, जो जो कोर्सेज आपने मास्टर्स लेवल पे लिए हैं आपका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका होगा। किसी ने डेटाबेस में करनी है, किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करनी है, किसी ने इमेज प्रोसेसिंग पे रिसर्च करनी है। तो वो तो एक पर्सनल चीज है, लेकिन जो चीजें आपको सिखाई जाएंगी इसमें, हाउ टू कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलप सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल कह लीजिए उसे, वो ये चीजें इसमें आपको बताई जाएंगी और सिखाई जाएंगी। तो उसमें क्या क्या कंटेंट आपने ऐड करना है। ठीक है जी, ये ओरिएंटेशन है इसकी। लेट अस स्टार्ट विद द कोड। द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, कि आप क्वेश्चन जो है वो करना मत छोड़िए कि व्हाई दिस हैपन, हाउ दिस हैपन। तो नॉर्मल क्वेश्चन है या हम सुनते हैं कि न्यूटन जो था, है जी, उससे जो क्वेश्चन वो करता था उससे कि किस तरह ये चीजें जो है हो रही हैं। तो तभी जो है यू वंस यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड,
तभी जो है आप उसका जवाब जो है आप ढूंढते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन ही नहीं आ रहा ब्रेन में, तो उसका फिर जवाब तो कोई नहीं ढूंढेगा ना। कि जवाब के ढूंढने के लिए ही लोग रिसर्च करते हैं कि वी नीड आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्यूरियोसिटी हैज इट्स ओन रीजन फॉर एग्जिस्टिंग। कि आपको जो क्यूरियस हुए हैं आप कि भाई हाउ दिस हैपेंस, मुझे दिखाइए किस तरह होता है। वन कैन नॉट हेल्प बट be in fear when he considers the mysterious of eternity of life कि ये चीजें हो कैसे रही हैं जिंदगी में। what we see our surroundings के जो रोजमर्रा अनसर्टेनिटी है, ये चीजें हैं क्यों हो रही हैं। of the marvelous structure of reality कि आप देखें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर शिफ्ट हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, उसका ड्यूरेशन चेंज हो रहा है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा, ये मैन मेड है। कि जिस तरह अर्बन सोसाइटी बढ़ रही है, शहर में आबादी हो रही है और लोग अपनी जरी जमीन को रेजिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं और प्लॉट बना बना के बेच रहे हैं, तो उसका रिएक्शन तो आना है ना नेचर की तरफ से। इट इज एनफ इफ वन ट्राइज मेयरली टू comprehend a little of this mystery every day। कि आप देखिए रोज और सोचिए और सीखिए कि ये कैसे हो रहा है। लोग कहते हैं कि पहले तो यहाँ बारिश इतनी नहीं होती थी, पहले तो लोग इंतजार करते थे बारिश के होने का। अब जो है बारिश रेगुलर हो रही है और कभी शॉर्ट नोटिस पे हो जाती है कि पता भी नहीं चलता बारिश हो गई है रात में या दिन में हो गई है बारिश। तो ये सब ऐसे नहीं हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग की जो चेंजेस हो रहे हैं आ रहे हैं, किसी इलाके के लिए अच्छा है, किसी इलाके के लिए बुरा है। जैसे थर है या हमारे चोलिस्तान का इलाका है जहाँ बारिशें नहीं होती थी अब होने लग गई हैं, तो वहाँ जरा सरसब्ज हो जाएंगी वो जमीन। ठीक है जी। नेवर लूज क्यूरियोसिटी। और आप जो है लगे रहिए क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए कि ये किस तरह हो रहा है, हाउ दिस हैपन। एंड इफ इट इज अ पॉजिटिव देन इट्स ओके, इफ इट इज अ नेगेटिव लाइक ग्लोबल वार्मिंग के जो इम्प्लीकेशन, हाउ वी कैन ओवरकम, किस तरह हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। अगर स्टॉप नहीं कर सकते कम से कम कर सकते हैं। कि जो कार्बन एमिशन है या लोग स्विच कर रहे हैं व्हीकल, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोल से लोग स्विच कर रहे हैं या सोच रहे हैं अभी, तो ये ऐसे नहीं हो रहा। ये इन्हीं की जो चीजें हो रही हैं हमारे सराउंडिंग में उनको खत्म करने के लिए या कम करने के लिए, खत्म तो नहीं हो सकती। व्हाट्स द पॉइंट। ये क्वेश्चन कम्स फ्रॉम स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन कि आप ये पढ़ा क्यों रहे हैं, ये कोर्स हमें एमफिल लेवल पे 93% of the university requires students to take a research method class. Why? Because जब हम उन्हें कहते हैं कि आपने प्रपोजल बना लिया, आपने रिसर्च करनी है, जी मैंने रिसर्च करनी है। प्रपोजल सर वो क्या होता है, सर रिसर्च होती कैसे है, किस बला का नाम है। तो इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट के जो माइंड में होते हैं उनको क्लियर करने के लिए, तो क्लियर होता कि रिसर्च होती है, ऑफकोर्स इज द रियलिटी। उसके रिसर्च पेपर्स हैं हमारे पास, हम पढ़ सकते हैं लोगों का काम, लोगों ने किस तरह काम किया है, और हम अब वहां से from there on we take it the idea and expand it further। तो टू गोल्स हैं इसके जो मेंशन है यहाँ, हाउ टू कंडक्ट साउंड रिसर्च। तो रिसर्च जो है साउंड कैसे होगी, वो रिसर्च ओरिजिनल रिसर्च हो, किसी का काम चुराया हुआ ना हो, वो आपका काम हो, आपका आइडिया हो। हाउ टू क्रिटिकली एवेलुएट रिसर्च के वो आपने जो किया है, विच डायरेक्शन यू आर गोइंग, वो राइट है या रॉन्ग है, वो उसको आपने एवेलुएट भी करना है। तो ये दो एबिलिटीज हैं, एक तो साउंड रिसर्च हो कि आप किसी का आइडिया चुराइए मत, अपना आपका आइडिया ओरिजिनल हो। और सेकंड इज हाउ टू एवेलुएट दैट रिसर्च कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन सही है नहीं, उसका एंड क्या आना है, एंड रिजल्ट। रिसर्च में बहुत सारी चीजें होती हैं जो एंड अप विद पॉजिटिव और नेगेटिव। इवन इफ इज रिजल्ट हैपन टू बी नेगेटिव, वो भी कंसिडर होता है रिसर्च में। आपने एज लॉन्ग एज यू carry a proper research method to conduct the research। Next is the knowledge is defined। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप वेब पे भी देख सकते हैं कि
क्या नॉलेज का मतलब क्या है? एक्सपर्टीज है, स्किल्स हैं एक्वायर्ड बाय अ पर्सन थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन, जो आप सीखते हैं, पढ़ते हैं और आप अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं, आप एग्जाम देते हैं, जो टेस्ट होता है आपका स्किल्स का, प्रैक्टिकल होते हैं, theoretical or practical understanding of a subject है, what is known in a particular field or in total, facts and information। ये जो नॉलेज है वो फैक्ट्स है। फैक्ट्स क्या है? डाटा है उस टॉपिक के बारे में जो आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हैं टू जूम इन, जिस चीज के बारे में आपने रिसर्च करनी है डेफिनेटली उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। प्लस पेपर्स हैं जो रिसर्च की जाती है, जिन पे पढ़ा जाता है, तो उसके बाद आप डेवलप करते हैं अपना आइडिया और फिर आप रिसर्च को अपने स्टार्ट करते हैं। अवेयरनेस है, फेमिलियरिटी है, गेन बाय एक्सपीरियंस। जो आप कंप्यूटर साइंस समथिंग यू लर्न बाय डूइंग। ये नहीं है कि आप एल्यूजन नहीं है कि आप सोच रहे हैं सिर्फ, कि आप इसमें जब क्लिक करते हैं या एंटर करते हैं तो आपको नजर आता है स्क्रीन पे ना। अ, यही वजह है कि ये अट्रैक्शन है कि आपको नजर आ रहा है सामने जो आप कर रहे हैं कंप्यूटर पे, एक्शन एंड रिएक्शन जो है। And the beauty of this course is that computer science I'm talking about, not research methodology. You learn by doing. The more you spend time with the computer to do experiments, the more you learn. Uh, Next is the first Plato's definition: knowledge and perception are the same. Knowledge क्या है? एक मालूमात है, इंफॉर्मेशन है। परसेप्शन क्या है? जो आपने सोचा होगा किसी के बारे में कि ये भी हो सकता है, ये आप अंदाजे हैं, आपके आपके assumptions हैं, जो आप सोचते हैं कि Socrates rejects this by saying that we can perceive without mind। क्या आपने देखा है? वो कह रहे हैं कि हमने देखा है, हम जैसे कहते हैं वी आर गुड फेस रीडर, या हम सिचुएशन को समझ सकते हैं या देख सकते हैं किसी को, हाउ ही और शी इज परफॉर्मिंग, या कोई भी डाटा है या पर्टिकुलर थिंग है जिसको आप, मार्केट का ट्रेंड है ये आपने परसीव किया जी ये ऐसे हो, वो आपने खरीद लिया। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, आपने गोल्ड खरीद लिया। अब वो गोल्ड प्राइस हो सकता है ऊपर चला जाए, नीचे आ जाए, आपने परसीव ये किया जी गोल्ड प्राइस ऊपर ही जाएगा, सीजन है अभी शादियों का, ठीक है ना जी। इसी तरह आपने डॉलर खरीदनी है फॉरेक्स, आपने ये परसीव किया है कि डॉलर जो है ऊपर जाएगा, तो मैं खरीद के रख लेता हूँ, प्रॉफिट होगा हमें। तो उसके लिए डॉलर खरीदने के लिए या गोल्ड खरीदने के लिए नॉलेज का होना जरूरी है ना, कि आप देख रहे हैं, कर्व देख रहे हैं कि वीकली या मंथली जो है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, कितना राइज हो रहा है। वी कैन सी एंड हेयर अ फॉरेन लैंग्वेज विदाउट अस नोइंग इट। क्या हम सुन सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी है, कोई भी लैंग्वेज है, हम टेलीविजन पे या इंटरनेट पे हम सुन सकते हैं उसको। therefore if we can perceive without knowing, क्या हम ऐसा कर सकते हैं विदाउट नोइंग द लैंग्वेज? नो। जैसा कि मैंने कहा कि अगर गोल्ड का आपने खरीदना, उससे पहले आपको उसकी नो हो कि गोल्ड प्राइस क्या है, कितने हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, लास्ट ईयर इस मंथ में क्या हुआ था गोल्ड के साथ। इसी तरह डॉलर है, उसके कर्व जो हमें न्यूज़पेपर में नजर आ रही होती है, स्टीप कर्व है, ऊपर जा रहा है डॉलर। तो ये सारी नॉलेज है जो हम देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं डॉलर खरीदते हैं। तो वो इसी तरह कह रहे हैं कि जी लैंग्वेज तो आप कोई भी है, फॉरेन लैंग्वेज है, आप टेलीविजन ऑन कर सकते हैं कि आपको समझ भी आएगा। नो, समझ वो तभी आएगा जब आप उसको लैंग्वेज पे आपको अबूर होगा। जैसे इंग्लिश है या अरेबिक है या पर्शियन है, कोई भी लैंग्वेज है, वो आप सुन सकते हैं टेलीविजन पे, लेकिन आपको समझ वो तभी आएगी जब आप उसके जानना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे, तो तभी नॉलेज आएगा ना आपको कि मुझे पता है कि पर्शियन में ये क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल, या चाइनीज में ये क्या कह रहा है, नी हाउ मा, हाउ आर यू।
तो ये तब भी पता चलता है आपको जब आप पढ़ते हैं उस लैंग्वेज को, या आप उस एनवायरनमेंट में हैं, या चाइना चले गए हैं आप, या किसी मुल्क में चले गए हैं, तो उन लोगों से मिलते हैं, उनको देखते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा जी ये इसका मतलब ये है। तो नॉलेज जो है ये चीज है कि आपको पता हो उन चीजों का। In normal conversation, we use knowledge to mean knowing that facts and information is knowing how, the ability to do something, कि आपको पता हो कि किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन जो है वो आप खरीद सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, आप खरीद लीजिए स्मार्टफोन। लेकिन आप उस स्मार्टफोन को इस्तेमाल स्मार्टली तभी कर सकते हैं जब आपको पता हो कि इसको यूज किस तरह करना है। अगर स्मार्टफोन खरीदने से कोई स्मार्ट होता, तो ये जितने भोले फिर रहे हैं, ये कमले जिन्हें हम कहते हैं, उनको एक एक स्मार्टफोन लेके दे देते तो उनकी जिंदगी आसान हो जाती कि भाई ये स्मार्ट हो गए फोन से ही। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो तो जाके उसको बेच देगा वो स्मार्टफोन को, और वो वापस उसकी जिंदगी जो है वैसे ही गुजरती रहेगी, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है कि उसको यूज किस तरह करें स्मार्टफोन को। तो ये जो स्मार्ट जितनी भी डिवाइसेस हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए यू नीड टू बी स्मार्ट। Next is the epistemology, philosophy of knowledge, and the branch of philosophy devoted to studying the nature, sources, and limits of knowledge. ये आपको जो है, जो philosophy है इसकी, epistemology जो है philosophy इसके branch की, devoted studying the nature, कि आप पहले तो टाइम लगाएं, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको पढ़ें, सोर्सेज के कहाँ से ये डाटा या इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, एंड लिमिट्स ऑफ नॉलेज, कि आप कहाँ तक आप जा सकते हैं। जैसे आप कोई रिसर्च पेपर, मेरा नहीं, मुझे नहीं पता कि आपने जो है एक्सपीरियंस टू स्टडी और गो थ्रू रिसर्च पेपर, उस रिसर्च पेपर का जो लास्ट सेक्शन होता है, उसमें लिखा होता है फ्यूचर पर। इस पर्टिकुलर रिसर्चर ने इतना काम किया है और यहाँ उसने ये काम छोड़ दिया है फ्यूचर वर्क के लिए, कि वो फ्यूचर में ये करेगा। वो उस काम को आप भी अडॉप्ट कर सकते हैं, आप वहां से रिसर्च फर्दर अपने एक्सपेंड कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द लिमिट इज, आप कोई भी चीज कर रहे हैं उसकी लिमिटेशंस होती हैं कि विद इन वीक, मंथ और ईयर यू नीड टू कंप्लीट द पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट। Defining question of epistemology include the following. What is the nature of proposition knowledge? कि उसकी nature किस तरफ की है, किस type of study you are going to conduct, and a particular proposition about the word is true. कि उसकी जो proposition बन रही है वो which direction your research will be heading. कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक है, डोमेन क्या है उसकी, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं डिफाइनिंग क्वेश्चन। Next is the how can we gain knowledge? Source of knowledge, we can form true beliefs such just by making some lucky guesses, कि हमारी assumption जैसे कि ये भी हो सकता है कि कल बारिश हो सकता है कल डॉलर का रेट जो है अप हो जाए, या रुपी जो है वो अप हो जाए, या गोल्ड रेट जो है वो गिर जाए। दीज आर अवर एजम्पशंस, हम एजम्पशंस हैं हमारी कि ये होगा। how we can gain warranted beliefs is unclear, कि हम उनके बारे में क्लियर नहीं हो सकते until things have happened। तो वो जब हो जाएगा तो हम खुश होंगे कि भाई ये सही हो गया। अगर नहीं होता, ठीक है, तो हम फिर बुरा भला कहते हैं खुद को भी, और हम we get frustrated। Moreover, to know the word, we must think about it, and it is not clear what assurance, if any, we have that the way in which we divide up the words using our concept. A different हमारे में division बहुत ज्यादा है। Different people they conceive the things different way, और interpret करते हैं, तर्जमा करते हैं उसका, guess करते हैं। Something happens to their favor, कि उनके uh, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसा होता है, और कुछ लोगों के उसके खिलाफ हो जाता है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो ये वाइस वर्सा है, और ये डिवीजन डे वन से है और ये चलती ही रहेगी।
you are right, even having uh, wrong uh, strategy, and someone having a right strategy and he may be wrong. तो ये चीजें ये वाइस वर्सा हैं, ये चलती हैं कि आपने इंटरप्रेट किस तरह किया है, और वो जो फैक्ट्स हैं वो क्या है, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ अवर नॉलेज, कि लिमिट क्या है उसकी. सम एस्पेक्ट ऑफ द वर्ड मे बी विद इन द लिमिट ऑफ अवर थॉट, कि हम सोच सकते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम जहाँ हमारी सोच नहीं जाती, या हम सोचते ही नहीं है उस तरह जिस तरह हमें सोचना चाहिए. That's why these modules have been designed and created to ask the student to study at the degree level, to broaden their floodgates open, जो ज़हन का दिमाग के जो दरवाजे हैं उनको खोला जाए, और उनको उनकी स्किल्स को पॉलिश किया जाए, ताकि वो चीज़ें ला सकें, रिसर्च कर सकें जो हमने नहीं की. So sorry for interruption. Call आ रही थी मुझे. Some aspects of the world may even be beyond the limits of our thought, so that we cannot form comprehensible descriptions of them, let alone know that a particular description is true. कि वो जो हम समझ रहे हैं वो हो सकता है सही है, हो सकता है वो गलत हो. मैंने कहा ना कि हमारे इंटरप्रिटेशन है, ये डिवीजन देवान से है कि आप कुछ और सोच रहे हैं, और वो चीजें जिन पर एक रिसर्चर जो है काम कर रहा है, वो उनको उसने दूसरी तरह, या इसी वजह से सुपरविजन, वाई सुपरविजन इज रिक्वायर्ड टू guide the student whether he or she is going in a wrong direction or right direction. ठीक है जी. आप इस पे क्वेश्चंस मुझे गूगल क्लास में नीचे पैनल है, वहाँ आप क्वेश्चन लिख सकते हैं. अगर आप कोई मसला हो तो उनके मैं आंसर करूंगा आपको. इस तरह आप यूट्यूब पे भी आप नीचे क्वेश्चन लिख सकते हैं, अगर आपको कोई चीज समझ ना आए, आप ये चाह रहे हो कि उसको एक्सप्लेन कर दूं, तो मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है. Sources of knowledge. There are many different sources of knowledge. However, traditional method of acquiring knowledge are intuition, common sense. This is the first thing. If you go outside with wet hair, you will catch a cold. Experiences based on spiritual techniques, कि आपका जो कॉमन सेंस है, हाउ यू सिलेक्ट अ टॉपिक. फर्स्ट थिंग, दिस इज द फर्स्ट थिंग. देन अ सुपरवाइजर. फर्स्ट थिंग इज योर टॉपिक इन रिसर्च, कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने फ्यूचर में उस पर रिसर्च करनी है फर्दर. तो आप ये मत सोचिए कि एक्स वाई जी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए. उस इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, अगर आपका डेटाबेस में है, नेटवर्किंग में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, वेब में है, क्लाउड में है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, तो उन चीजों को आप मद्देनजर रखिए और उन पे आप रिसर्च कीजिए. ना कि आप एक्स वाई जी आपका फ्रेंड है कोई, वो रिसर्च कर रहा है तो आप उस पर रिसर्च करना शुरू कर दें, तो उसमें आप उस तरह प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे जिस तरह के प्रोग्रेस करनी चाहिए. अथॉरिटी, मीडिया है, गवर्नमेंट है, रिलीजन है, फेथ इन डिवाइन रिलेशन, सोशल ट्रेडिशन, जो आपके जो कम अक्रॉस कि हमारा जो रिलीजन है उसकी बाउंड्रीज हैं, गवर्नमेंट है उनके रिस्ट्रिक्शंस हैं, मीडिया है उनके रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आपने उस हिसाब से अपना जो स्टडी है वो कंडक्ट कर देंगे, मेकिंग श्योर कि ऑफेंड ना हो कोई. रेशनलाइज rationalism based on reasoning or justification कि each and everything that people will ask you a question why you conduct this research, तो आपको पास रीजन होनी चाहिए उसकी, why you selected this topic, why you selected this supervisor, why you selected this institute. Each and every question need to be answered. It is a method or a theory in which the criterion of the truth is not sensory but intellectual and deductive. या आप उससे जो पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन है,
रीजनिंग क्या है, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि व्हाई यू सिलेक्टेड दिस टॉपिक, फॉर एग्जांपल व्हाई यू सिलेक्टेड सुपरवाइजर, व्हाई यू सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने मिसाल दी है इसकी। Next is the empiricism based on observation experiences. Every day we come across, जहाँ हम काम कर रहे हैं at workplace, we gain experience, we come across different characters, we learn from them, and they also learn from us. So this is vice versa. Experimental approach to the physical universe. It is a fundamental part of scientific method that all hypotheses and theories must be tested against observation कि आपने जो hypothesis develop किया है कि ऐसा होगा, वो real world से कहीं ना कहीं वो जाके मुताबिकत रखता हूँ, rather than resting solely on a priori reasoning or intuition or revelation कि आप जो है एल्यूजन है आपका, तो प्योर जो है वो ख्यालाती तौर पे आप जो है ना रिसर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रियल वर्ल्ड से वो लिंक्ड हो ताकि वो अप्लाई हो सके, कि आपने रिसर्च जो किया वो एप्लीकेबल है, कोई उससे मुस्तफीद हो सके, उससे फायदा उठा सके while applying your theories. Empiricism emphasize those aspects of scientific knowledge कि किस तरह साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट होती है और किस तरह उसका कंक्लूजन जो है वो ड्राइव होता है, that are closely related to evidence, कि उसका एविडेंस हो। कंप्यूटर साइंस इज समथिंग यू नो, यू लर्न बाय डूइंग इट, कि आपके पास जब जो भी एक्सपेरिमेंट आप कंडक्ट करते हैं उसका रिजल्ट आता है, डाटा आता है, रिगार्डलेस आप किसी भी फील्ड में आप हो। लेकिन कंप्यूटर साइंस इज समथिंग यू लर्न बाय डूइंग, कि आप हवा में बातें नहीं होती, इसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एविडेंट होता है, वो आप दिखा सकते हैं कि दिस इज हाउ इट वर्क। स्पेशली डिस्कवर्ड इन एक्सपेरिमेंट, जो आप जैसा मैंने आपको अभी कहा, कि आप एक्सपेरिमेंट से उस चीज को डिफरेंट कर सकते हैं या बता सकते हैं। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो आती हैं रिसर्च हो, कोई भी चीज हो, उसमें आई मीन वेयर वी हैव अ पॉजिटिव और वेयर वी हैव द negativity. How do we know if intuition or authorities are correct? Biases, कि आप चाह रहे हैं, आप उसको क्वेश्चनर इस तरह डिफाइन कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी के आंसर लेना चाह रहे हैं आप उससे। ठीक है, वी कैन यूज इंट्यूजन अथॉरिटी एज गाइड फॉर रिसर्च आइडियाज, वी कांट बायस, वो हम क्वेश्चनर या अपने कंडक्ट करें स्टडी जस्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर सम रीजन, ये हमें नहीं करना चाहिए। Scientific method, all proposition be subjected to the empirical test, क्योंकि टेस्ट होने चाहिए, टेस्ट होते हैं वो स्टडीज जो है, का स्क्वायर टेस्ट है, परफेक्ट टेस्ट है, there are so many other tests also to evaluate that this study has been done correctly. इसलिए नॉलेज इज derived फ्रॉम एक्सपीरियंस, के वो जो एक्सपेरिमेंट है उनका जो डाटा आता है, उस डाटा के बेस पे आप अपना कंक्लूजन बिल्ड करते हो और उसको बताते हुए शेयर करते हो अपने स्टडी दूसरों के साथ। दैट इज द नॉलेज। रिसर्च, बेंच रिसर्च फ्रॉम द रिसर्चर टू इन्वेस्टिगेट। रिसर्च का मतलब क्या है कि भाई आपने इन्वेस्टिगेट करना है, उस पर थॉरो स्टडी करना है, पढ़ना है, उसको इंक्वायरी करनी है, एग्जामिन करना है उसको, ये सब चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। एन एंडीवर टू डिस्कवर न्यू और कोलेट ओल्ड फैक्ट एक्सेट्रा, क्या पुरानी स्टडी है उसको लेके चल रहे हैं या नए आइडियाज हैं जिन पर आपने काम किया है बाय द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सब्जेक्ट और बाय अ कोर्स ऑफ क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, क्या आपने एम्पिरिकल स्टडी की है, उस पर क्वेश्चनर बनाया है, क्वेश्चनर का रिजल्ट आया है, उसको एवेलुएट किया है, एंड देन यू come up with your solution. Systematic investigation है towards increasing the sum of knowledge, क्या आपने जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस उनको आपने जस्टिफाई किया है अपनी स्टडी से, जो भी उसका रिजल्ट आया है वो आपने लोगों से शेयर किया है।
Kinds of research: exploratory, investigate little understood activities or phenomena, usually depend on direct observation of a small selection of what is to be studied. ये जो सिलेक्शन है आपकी वो सही होने चाहिए कि एक्चुअली डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है सिलेक्शन ऑफ व्हाट इज टू बी स्टडीड क्या आपने स्टडी करना है व्हाट इज आउट देयर काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हाट क्या है वो हाउ इट इज टू बी डन एंड व्हाई वी नीड टू बी conduct research on this particular topic. Why does the sun cross the sky every day? ये क्वेश्चन है ठीक है इसकी आप यू नीड टू फाइंड आंसर तो इसके लिए आपने पढ़ना है स्टडी करनी है एंड देन यू कम अप विद द आंसर जो कि यहाँ लिखा हुआ है प्लीज एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द सन बाय हेलियोस द सन गॉड ड्राइविंग हिज chariot across the sky from east to west and sailed around the northerly seam of ocean at night. ये जनाब एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन की गई है what will happen. You see this building is in Italy, Pisa. ठीक है ये शहर का नाम है and the building if you see it is not straight it's slanting towards the left side as if it is going to fall. वो ऐसा हो नहीं रहा वो गिर नहीं रही बिल्डिंग ऐसे की ऐसे ठहरी हुई है कितने सालों से why it happened. तो ये इनके आपने आंसर ढूंढने हैं. This is called research. I'm just giving you these are examples, you know, that how you find a research question. Okay, research में questions होते हैं जिनके आपने आंसर ढूंढने होते हैं. So this is how you should form a question. Why and how? आप फर्स्ट जो तस्वीर है इसमें आप सीगल को देख सकते हैं. मुझे तो ये सीगल ही लग रहा है, ईगल नहीं. इसको देख के उन्होंने जनाब एरोप्लेन किस तरह ह्यूमन देखा हुआ विद दिस प्लान टू फ्लाई एंड आप देख सकते हैं कि साइंस ने कितनी तरक्की कर रही है और हमारे पास कितनी शेप के एरोप्लेन और जेट्स हैं जो हमें बहुत ही कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. Kind of research characteristics of exploratory research: inexpensive, interactive, unrestricted, and open-ended in nature. This is one of the kind of research. Develop more understanding about the problem. वो कैसे हुआ कि आप उसको स्टडी करें. Unstructured type of research के वो structure ना हो कि things are coming and you are conducting a research as it arrives. जैसा कि आप स्टडी करते हैं इस पे रन करते हैं सिमुलेशन तो उसमें डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे होते हैं जिनको आप एवेलुएट कर रहे होते हैं और अपना रिजल्ट दे रहे होते हैं. कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम might sometimes lead to disappointment. Sometimes you get things which you are not expecting. तो रिसर्च में ये होता है कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं आप रिसर्च कर रहे होते हैं वही हो रहा होता है जैसे आप चाह रहे हैं तो कुछ दिन ऐसे आते हैं कि आप क्वेश्चन के आंसर के लिए आप तगोदो करते हैं पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं लेकिन वो आंसर उस तरह आपको मिल नहीं रहा होता. तो दिस पार्ट ऑफ रिसर्च के स्ट्रगल करनी है आपने उसको ढूंढना है चीजों को तो कुछ चीजें मिल जाती हैं. मेरा अपना एक्सपीरियंस है 7-8 साल हो गए हैं मुझे रिसर्च में इन्वॉल्व हो गए तो चीजें मिल ही जाती हैं आपको आप सोच रहे होते हैं उसके बारे में सुबह शाम दिन दोपहर जब भी आपके जहन में वो रिसर्च क्वेश्चन जो है वो घूम रहा है और तब भी जब आप इन्वॉल्व होते हैं तब वो चीजें आपको मिल जाती हैं. फ्लेक्सिबल एंड स्केटर्ड है रिजल्ट हेयर एंड देयर जो आपने ढूंढने हैं नेट पे डाटा उनकी जो वैल्यूज हैं एंड ब्रॉड इन नेचर के वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो सकते हैं उसको एक्सपेंड किया जा सकता है. दैट्स व्हाई जब आप अपना प्रोजेक्ट लिखते हैं तो सिनॉप्सिस होता है उसमें स्कोप डिफाइंड होता है. वो क्यों डिफाइंड होता है इसलिए कि आपने विद इन द टाइम फ्रेम यू नीड टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट तो आप सब कुछ नहीं कर सकते उसमें तो उसको आपने लिमिटेड करना होता है कि आप टाइम फ्रेम में इतना ही हो सकता है उसको. That's why scope is very important in synopsis. Kind of research is continuous, descriptive, accurate.
describe the activity or phenomena कि आप करने क्या जा रहे हैं, how many, how long, how many questions are there, how many people are involved, how many months it will take, how long, this all what it looks like, question, case study है, survey है, ऑब्जर्वेशन है, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। एवेलुएटिव है, डिस्कवर इफ समथिंग, प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, मेथड है, जो कि एक आपको दिया गया कि एवेलुएटेड हाउ इट वर्क, इट्स डूइंग द थिंग्स इट वाज डिजाइन टू डू एंड हाउ इट इम्प्रूव। क्या आपने जो बताया, आपने सिनॉप्सिस में लिखा कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ या बना रहे हैं, वो ये जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अब वो प्रोजेक्ट बन गया है, लेकिन उसमें ये होता है हमसे, रिसर्च में ये होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं। जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो वो चीजें उस तरह नहीं होती जिस तरह आपने उसको परसीव किया होता है या सोचा होता है। ठीक है, तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो एक्सेप्टेबल है, प्रोवाइडेड कि आप उसकी जस्टिफिकेशन दें कि ये व्हाई यू चेंज इट, व्हाई दिस थिंग्स हैपन, चेंज टू दिस। ठीक है जी, तो वो आपने बतानी होती हैं और हम जो है उसको असेस करते हैं कि अगेंस्ट जो सिनॉप्सिस कि आपने लिखा क्या था 6 महीने पहले अपने सिनॉप्सिस में, और आप अब जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं प्रोजेक्ट की, उसमें क्या है, सिस्टमैटिक असेसमेंट है, क्रिटिकल एनालिसिस है। These are the two things involved to assess this evaluative study. Explanatory, explain why something look like it looks or happens the way it happens, the forces causing the event or phenomena. तो इसको एक्सप्लेन कीजिए, जैसे कि अब मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में डायग्राम दिखाई है कि व्हाई इज दिस लाइक दिस, व्हाई इज नॉट गोइंग टू फेल। तो ये सब चीजें जब आप रिसर्च करेंगे तो आप डिटेल में लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई जो है ये बिल्डिंग जो है ऐसे क्यों है, और ये क्यों खड़ी है, अभी तक गिरी क्यों नहीं। प्रिडिक्टिव, ये फोरकास्ट है, लाइकली आउटकम्स और बिहेवियर के, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्शन। इफ दिस कंडीशन एग्जिस्ट व्हाट विल फॉलो द क्वेश्चन, तो वो आपने डिफाइन करने हैं क्वेश्चन, इफ दिस हैपेंस देन व्हाट। तो इफ एल्स हमारा, हम पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस की सी प्रोग्रामिंग, तो वो यहाँ अप्लाई हो जाता है कि हमारे पास प्लान ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो ये भी एक काइंड ऑफ रिसर्च है। What is not research? Research is not information gathering। आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, पेपर डाउनलोड करते चले जा रहे हैं, स्टूडेंट सर मैंने 10 पेपर डाउनलोड कर लिए, मैंने पढ़ लिए, दिस इज नॉट रिसर्च। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग है फ्रॉम द सोर्सेज सच बुक्स मैगजीन्स, इज नॉट, नो कंट्रीब्यूशन टू न्यू नॉलेज। आपने उसमें क्या ऐड किया है, पेपर्स, रिसर्च पेपर्स को, मैगजीन्स को पढ़ने के बाद वो मैटर करता है, वो रिसर्च। रिसर्च इज नॉट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैक्ट्स, क्या आपने एक जगह से चीजें उठाई हैं, उसको मॉडिफाई किया है और दूसरी जगह आपने उसको सबमिट करा दिया है। इट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म, जो कि मोस्टली कॉमन है हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट। कि आप एक चीज को डाउनलोड करते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ताकि प्लेजरिज्म ना आए उसमें, और उसको सबमिट करा देते हैं, उसको हम रीसबमिट करेंगे। नो कंट्रीब्यूशन टू न्यू नॉलेज, तो आपने उसमें क्या किया, कुछ नहीं किया, तो वो रिसर्च नहीं कह सकते हम, तो जब तक क्या कंट्रीब्यूशन ना हो, दिस इज समथिंग हैज बीन डन। ठीक है, आपने उसके बाद ये कंडक्ट हुआ है, रिसर्च हुई है उस पर, और ये फैक्ट्स हैं उसके, मैंने अपना ये आइडिया दिया है, ये आइडिया मैंने इसको इतनी मैंने स्टडी की है, उसके बाद मैं ये आइडिया दे रहा हूँ, एंड दिस देन द कंपनी विल टेक दैट आइडिया एंड दे विल अप्लाई एंड इम्प्लीमेंट एंड देन दे विल गिव यू फीडबैक ऑन दैट। तो ये एवोल्यूशन है, नेवर एंडिंग स्टोरी है, इटरेशन है, आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, लोग बताते हैं, आपका नॉलेज रिफाइन होता है एंड आप सीख के चले जाते हैं। Why do I need to know about different research methods? ये हम जो है, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट टू बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड एम्पेरिकल लिटरेचर, कि उसमें प्रॉब्लम क्या था, किस तरह उसको उन्होंने स्टडी किया है, किस तरह उसका कंक्लूजन उन्होंने ड्राइव किया है, टू बिकम अ क्रिटिकल कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप उसको क्रिटिकल किस तरह उसको एनालिसिस कर सकते हैं और उससे
किस तरह आप आइडिया लेके अपना फर्दर जो है रिसर्च कर सकते हैं. As a graduate student preparing for a thesis or dissertation, it will be able to both design and implement your thesis or dissertation as well as future studies that interest you. कि आपका जो इंटरेस्ट है उस पे आप अगर सर्दी करना चाहते हैं फर्दर तो उसको आप किस तरह जो है एक्सपेंड कर सकें और उन पे आप स्टडी कर सकें और उनको एक डिसर्टेशन फॉर्म में सबमिट करा सकें अपने जो आपने कंडक्ट की है स्टडी. ठीक है जी. तो ये चीजें हैं इसके क्वेश्चन का आंसर के व्हाई डू आई नीड टू नो अबाउट डिफरेंट रिसर्च मेथड. तो जब आप रिसर्च करें तो आपको ये भी पता हो कि अच्छा जी ये हाइपोथेसिस एम्पिरिकल स्टडीज इसमें मैं ऑब्जर्वेशन है क्वेश्चन है मैं बनाऊंगा ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाऊंगा या क्लोज एंडेड बनाऊंगा. इसी तरह ये स्टडी जो है इट रिक्वायर्ड सिमुलेशन कि मुझे मैटलैब में डाटा सेट चाहिए तो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा. तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए कि ये भी मेथड है रिसर्च कंडक्ट करने का ये भी मेथड है रिसर्च कंडक्ट करने का. ठीक है जी. शुक्रिया. अपना ख्याल रखिएगा. क्वेश्चन जो हैं वो आप वहाँ गूगल क्लास में भी दिख सकते हैं व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और यूट्यूब में भी नीचे वहाँ कमेंट सेक्शन में वहाँ लिख सकते हैं. तो मैं आपसे नेक्स्ट अपने लेक्चर में उन क्वेश्चंस को जो है आई विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चन. ठीक है जी. शुक्रिया.